रमाराम राधा रमन हरे कृष्ण यूट्यूब चैनल में सभी मुमुक्षुजनों का सहर्ष स्वागत करते हुए सबके अंतर्यामी रूप में वास करने वाले भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। मंगलाचरण के इस श्लोक में भगवान श्री नरनारायण को जो हम प्रणाम कर रहे हैं, उसी भगवान श्री नारायण के अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण तथा नरोत्तम नर के अवतार रूप में नर रत्न अर्जुन का महाभारत ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। इसीलिए कहीं कहीं पर शास्त्रों के अनुवादकर्ता भी इस मंगलाचरण के श्लोक से भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सखा रूप अर्जुन को ही नमस्कार करते हैं। अतः बद्रीनाथ भगवान श्री नर नारायण की यशोगान रूपी इस महान इतिहास महाभारत को हमारा सदैव प्रणाम हो। तो आज के कथानक पूर्व इसी संबंध में 2-4 श्लोक महाभारत के आदि पर्व से देखते हैं, जिसका अपार महात्म्य बतलाया गया है। तो उसमें महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात संजय से कहते हैं कि वामनावतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई बताई जाती है, ए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है। जब यह बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। तथा आगे कहते हैं, जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात श्री नारायण और नर है और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई है, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोकों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। तथा आगे वचन है कि इस महाभारत ग्रंथ के मुख्य विषय है स्वयं सनातन परब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, और वे ही शाश्वत परब्रह्म है और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति है। उन्हीं से असत सत तथा सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति अर्थात प्रजा, प्रवृत्ति अर्थात कर्तव्य कर्म, जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं।
तथा श्री कृष्ण को अव्यक्त रूप में प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में निरूपण करते हुए गोलोकनाथ सनातन अनादि श्री कृष्ण स्वरूप में ही वर्णन किया है। अतः यह संपूर्ण महिमा भगवान श्री नर नारायण की ही है जो महाभारत में वर्णन की गई है। ऐसे भगवान के ऋषि रूप को हम मंगलाचरण में अत्यंत प्रेम पूर्वक बार बार प्रणाम करते हैं तथा उनकी लीला को गान करने वाली माता सरस्वती तथा भगवान के ज्ञान अवतार वेद व्यास जी को अत्यंत आभार पूर्वक प्रणाम करते हैं, जिनका समस्त जगत सदैव आभारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का कल्याणमय विषय है भगवान श्री कृष्ण का गणेश जी के रूप में प्राकट्य भाग 6। यह दिव्य कथानक हम श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके भाग 1 से भाग 5 इस YouTube चैनल रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण पर रखे हुए हैं। इसको वक्त निकालकर जरूर सुने, क्योंकि यह संपूर्ण कथानक केवल कहानी मात्र नहीं है तथा श्री गणेश जी का प्राकट्य मात्र भी नहीं है। इसके सभी भाग सुनने पर भक्तजनों को शिव परिवार एवं भगवान श्री कृष्ण की परम कल्याणमयी कृपा अर्थात कि भगवत स्वरूपों में अत्यंत प्रेम अर्थात की भक्ति की प्राप्ति होती है। अब वैष्णव भक्तों के लिए देखा जाए तो वैष्णव भक्तों को माता पार्वती तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए तथा सदैव शिव परिवार का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करना चाहिए। पंचदेवों के प्रति सदैव समर्पित रहना यह वैष्णव भक्तों का प्रशंसनीय आचरण कहा गया है तथा इससे कदापि अन्याश्रय नहीं होता, अपितु भगवान पुरुषोत्तम नारायण की भक्ति अत्यंत दृढ़ होती है एवं निर्विघ्न रूप से भगवान के परम पद की प्राप्ति भी होती है। विशिष्टाद्वैत में तो परम ब्रह्म के अपृथक अंग ही जीव माया ईश्वर तथा ब्रह्म इत्यादि को बतलाया गया है। इसीलिए इस कल्याणमय सिद्धांत में किसी का त्याग कर देने की बात ही नहीं है। यहाँ पर तो माया को भी भगवान के भक्तों को परम सहायक कहा जाता है। इसलिए परमेश्वरी माँ शक्ति अर्थात कि माँ प्रकृति का सभी मनुष्यों को आभार व्यक्त करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो वक्त चलते आगे कभी इस परमेश्वरी की महिमा को भी गाने का प्रयास करेंगे। अस्तु, अब डिस्क्रिप्शन में भाग 1 से भाग 5 की लिंक रखी हुई है, वहां से आप इसे सुन सकते हैं, जिसमें वर्णन है भाग 1 और भाग 2 में माता पार्वती का शिवजी के संग विहार, देवताओं द्वारा उनका रतिभंग, माता पार्वती की पुत्र प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा तथा श्री महादेव जी द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु परम पुण्य प्रदायक भगवान श्री कृष्ण के पुण्य व्रत की प्रस्तुति, श्री कृष्ण महिमा तथा विश्व में श्रेष्ठ तथा प्रधान विभूतियों का वर्णन 2 भाग में सुना तथा भाग 3 में माता पार्वती की भगवान शंकर से अनुपम प्रार्थना तथा महादेव जी द्वारा माता पार्वती के समक्ष त्रैलोक्य दुर्लभ पुण्य व्रतानुष्ठान की पद्धति, नियम तथा उसका परम फल तथा भाग 4 में सुना माता पार्वती की पुण्य व्रत को लेकर जिज्ञासा तथा उसके निवारण रूप में महादेव जी ने किस प्रकार इस पुण्य व्रत के सर्वप्रथम प्राकट्य का वर्णन किया तथा अन्य साध्वी स्त्रियां कौन कौन सी है जिन्होंने इस दुर्लभ व्रत से
फल प्राप्त किया तथा श्री गणेश जी के प्राकट्य के भी कारणभूत इस व्रत का माता पार्वती द्वारा व्रतारंभ और व्रत महोत्सव में देवगण, मुनिगण, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि एवं स्वयं क्षीरसागर निवासी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सहित तथा सपत्नीक ब्रह्मदेव का आगमन एवं श्री विष्णु तथा श्री महादेव जी के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद के रूप में माया का वर्णन इत्यादि तथा भाग 4 के अंत में पंचदेव और अग्निदेव की पूजा का विधान हमने देखा तथा पिछले भाग 5 में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय धर्म पालन की श्रेष्ठता का सुंदर वर्णन सुना तथा वैकुंठवासी भगवान नारायण का आगमन एवं भगवान श्री कृष्ण का भी अत्यंत दुर्लभ आगमन देखा। भाग 5 में ही माता पार्वती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम कल्याणमयी स्तुति को भी सुना, जिसका फल विष्णु तुल्य पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति बतलाया गया है। यहाँ तक हमने भाग 1 से भाग 5 तक देखा और इससे आगे अब भाग 6। आज के इस भाग के अंत में भगवान श्री गणेश जी के रूप में प्रकट होते हैं। इससे पहले हरि भक्ति की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, इसलिए अत्यंत ध्यानपूर्ण होकर आज के इस कथानक का श्रवण करी, ऐसी विनती है सभी भक्तगणों से। तो आइए, सबका स्वागत है। इस अनुपम विषय को लेकर हम सब ब्रह्मवैवर्त पुराण से आख्यान देखेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय श्री राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय श्री राम कृष्ण हरि। तो अब सभी पंचदेवों को अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए, उसमें भी विशेष रूप से माता दुर्गा को अर्थात श्री गणेश जननी माता को विशेष रूप से प्रणाम करते हुए देखते हैं आज का कथानक। और एक खास बात कि इस कथानक को जब हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है, तो परमेश्वरी माता दुर्गा से यह प्रार्थना है कि सभी मुमुक्षु जनों को सत्य, शाश्वत, अविनाशी आनंद की प्राप्ति हो सके, इसके लिए माता सब पर मंगलमयी कृपा करे। अब पिछला भाग 5 जब समाप्त हुआ था तो उसमें पुण्यक व्रत के फलस्वरूप गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने माता पार्वती के समक्ष अपने तेज को प्रकट किया तथा माता पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत अनुपम स्तुति की। वहां तक हमने सुना था। अब आगे बद्रीपति भगवान श्री नारायण नारद जी के प्रति कहते हैं कि नारायण उवाच पार्वत्या स्तवनम श्रुत्वा श्रीकृष्ण करुणानिधि स्वरूपम दर्शयामास सर्वादृश्यम सुदुर्लभम। बद्रीनाथ भगवान श्री नारायण बोले, पार्वती द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप का दर्शन दिया जो सबके लिए अदृश्य और अति दुर्लभ है। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। अब आगे जो वर्णन आ रहा है उसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने। यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर एवं परम दुर्लभ शोभा वर्णन है। सभी वैष्णव भक्तों के लिए यह वर्णन उनके प्राण के समान है। प्राण के समान ही क्यों, यह तो उनके प्राणों से भी अधिक है। तब भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए बद्रीपति
भगवान श्री नारायण कहते हैं कि सद्रत्न सार रचिते हीरकेण परिष्कृते युक्ते माणिक्यमालाभि रत्नपूर्णे मनोरमे। अर्थात यह श्री कृष्ण का स्वरूप रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर विराजमान था, जिसमें श्रेष्ठ रत्नसार निर्मित हीरे जड़े हुए थे तथा जो मणियों की मालाओं से शोभित था। तथा आगे पीतांशुकं वह निषुद्धम वरम वंशकरम परम वनमालागलम श्यामम रत्नभूषण भूषितम। अर्थात यह कृष्ण मूर्ति भगवान के शरीर पर अग्नि विशुद्ध पीतांबर सुशोभित था, हाथों में वंशी लिए हुए, गले में वनमाला की छटा युक्त थे, उनके शरीर का रंग श्याम था तथा रत्नों के आभूषणों से भूषित थे। तथा आगे वर्णन है किशोर वयसम चित्र वेशम वै चंदनांकितम चारुस्मितास्यमीयं तच्छारदेन्दु विनिंदकम। ध्यानपूर्वक सुने, भगवान का जो सनातन स्वरूप है वह काल से परे सदैव किशोर अवस्था युक्त कहा गया है। यहाँ पर वर्णन है उसमें भी उनका शरीर किशोरावस्था वाला तथा विचित्र वेश सज्जा से सज्जित था, अर्थात विचित्र प्रकार की वेशभूषा में भगवान शोभायमान थे तथा चंदन की घोर लगी थी, अर्थात चंदन चर्चित वह स्वरूप था। मुख पर मनोहर मुस्कान झलक रही थी तथा वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा की शोभा को लज्जित करने वाला था। तथा आगे कहते हैं मालते माल्य संयुक्तम केकी पिच्छावचूड़कम गोपांगना परिवृत्तम राधा वक्ष स्थलोज्ज्वलम। अर्थात उनके मस्तक पर मालती की मालाओं से युक्त मयूर पिच्छ का चूड़ा रचित था। वे प्रभु गोपिकाओं से गिरे थे तथा वे राधा को वक्ष स्थल से लगाने के कारण उज्ज्वल थे। हरे हरे राधा रमण हरे राधा रमण हरे हरे। तथा आगे वर्णन है कोटि कंदर्प लावण्य लीला धाम मनोहरम अतिवृष्टम सर्वेष्टम भक्तानुग्रह कारकम। वैसे देखा जाए तो भगवान का स्वरूप तो निरुपम कहा जाता है, अर्थात संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको भगवान की उपमा दी जा सके। फिर भी अगर भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है तो उसमें हम संसारी जनों को उसका कुछ अंश भी समझ में आ सके, इसके लिए वर्णन है कि उनकी शोभा लावण्यता करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी। ऐसे लीलाधाम भगवान मनोहर, अति हर्षित अर्थात अति प्रसन्न, सबके प्रेम पात्र इष्ट रूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे। फिर आगे वचन है कि दृष्ट्वा रूपम रूपवती पुत्रम तदनुरूपकम मन सावरयामास वरम संप्राप्य तत्क्षणम। अर्थात तब रूपमयी पार्वती ने कृष्ण के उस रूप को देखकर उन्हीं के अनुरूप पुत्र की कामना मन से प्रकट की और वह अभिलाषा पार्वती के मन में प्रकट होते ही तत्क्षण उनको वरदान भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर पुण्यक व्रत के फल स्वरूप माता पार्वती को उनके अनुकूल वर की प्राप्ति होने पर अर्थात पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होने पर हम सब मिलकर माता पार्वती की इस अत्यंत प्रशंसनीय तपश्चर्या को मिलकर प्रणाम करते हैं। पिछले कथानक में भी यह वचन थे कि माता पार्वती का यह तप तो केवल संसार के कल्याण के लिए ही है,
तथा ऐसे वचन आगे भी मिलेंगे कि माता पार्वती का यह व्रत तो लोक शिक्षा मात्र ही है, क्योंकि यह माता पार्वती तो सभी लोगों को कर्मों का फल देने वाली नित्य रूपा और स्वयं सनातनी ही है। इसीलिए सभी भक्तगणों से प्रार्थना है कि माता पार्वती के इस तप को अन्यथा न ले। अब आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, वरम दत्वा वरेशस्तु यद्यन्मनसि वांछितम् दत्वा अभिष्टम सुरेभ्यश्च तत्तेजो अंतर्दीयत। अर्थात इस प्रकार वरेश भगवान श्री कृष्ण जो तेज रूप थे, वह पार्वती को मनोनुरूप वर देकर तथा देवगण को भी उनका वांछित वर प्रदान करते हुए प्रभु वही अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवगण ने सनत कुमार को अत्यंत विनय पूर्वक समझाया। इससे उन्होंने आनंदित होकर हर्षित पार्वती को उनके पति दिगंबर शिव को वापस पार्वती को लौटा दिया और उस समय कृपा की। अब अपने पति शिव जी को पुनः प्राप्त करने पर माता पार्वती अत्यंत हर्ष व प्रेम पूर्वक आगे का मंगल उत्सव करती है। ब्राह्मणेभ्यो ददौ दुर्गा रत्नानि विविधानि च सुवर्णानि च भिक्षुभ्यो बंदीभ्यो विश्ववंदिता। अर्थात फिर तो विश्ववंदिता दुर्गा ने ब्राह्मणों को विविध भांति के रत्न तथा भिक्षु को और वंदियों अर्थात बंदीगणों को स्वर्ण का दान किया तथा आगे ब्राह्मणों, देवों और पर्वतों को भोजन कराया तथा सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की। उन्होंने वहां पर दुंदुभी वादन कराया अर्थात नगाड़ा बजवाया, मंगल गान तथा श्री हरि से संबंधित सुंदर संगीत का गान कराया। संगीतम गाययामास हरि संबंधी सुंदरम। तथा आगे इस प्रकार दुर्गा ने व्रत समापन करके सस्मित होकर प्रभुत दान देकर सबको भोजन कराने के उपरांत स्वयं भी पति महेश्वर के साथ आहार ग्रहण किया। उन्होंने सभी समागत लोगों को कर्पूर आदि मिश्रित सुवासित मनोहर तांबूल भी प्रदान किया तथा कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। इस प्रकार समग्र मंगल महोत्सव का समापन किया। तत्पश्चात परमेश्वरी दुर्गा ने पुष्प चंदन युक्त और कस्तूरी कुमकुम से समन्वित उत्तम रत्नों से निर्मित दुग्ध के फैन जैसी रम्य शैया पर अपने पति के साथ शयन किया। फिर आगे कैलासैकदेशे च रम्ये चंदन कानने सुगंधि कुसुमाढ्येन वायुना सुरभिकृते भ्रमर ध्वनि संयुक्ते पुंस्कोकिल रुताश्रये विहार्षित सासुरसिका तत्र तेन सहाम्बिका। फिर कैलाश के एक बाग में स्थित रमणीक चंदन वन में जो सुगंधित पुष्पों से संपन्न वायु से सुगंधित भौरों की ध्वनियों से गुंजित और नर कोकिल के सुंदर वाणी बोलने के एकमात्र आश्रय रूप था, ऐसे वन में सुरसिका देवी अंबिका स्वामी शिव के साथ विहार करने लगी। फिर आगे रेत पतन काले च स विष्णुर्मायया विधाय विप्ररूपम तदा जगाम रतिर्गृहम। अर्थात तभी जैसे ही इस विहार के कारण शंभु का तेजपात अर्थात वीर्यपात होने ही जा रहा था, तभी विष्णु माया द्वारा भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप धारण करके उनके रतिगृह के द्वार पर आ पहुंचे। हे मुने, उनका रूप अर्थात भगवान विष्णु का रूप भिक्षुक ब्राह्मण का था, जो बिना तेल की जटा युक्त फटे पुराने वस्त्र एवं
अत्यंत शुक्ल दांत वाले तथा तृष्णा से अति पीड़ित थे। वे क्षीणकाय अर्थात अत्यंत क्रूश शरीर वाले, ललाट पर अति उज्ज्वल तिलकधारी, अत्यंत शोकाकुल स्वर वाले और दीनता के कारण कुत्सित मूर्तिमान लग रहे थे। इस प्रकार के उस अत्यंत दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण उस रति गृह के द्वार पर अपनी लाठी टेकते पहुंचे तथा उन्होंने महादेव को वहीं से पुकारा। ब्राह्मण उवाच किं करोषि महादेव रक्ष मां शरणागतम् सप्तरात्रि व्रते तीते पारणाकांक्षिणं क्षुधा। अर्थात हे महादेव, आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ शरणागत की रक्षा करो। मैं 7 रात्रि पर्यंत चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर क्षुधा से पीड़ित होकर व्रत के पारण हेतु भोजन की इच्छा से प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर आगे ब्राह्मण ने कहा किं करोषि महादेव हे तात करुणानिधे पश्य वृद्धं जराग्रस्तं तृषया परिपीडितम्। अर्थात हे महादेव, हे तात, हे करुणानिधे, आप क्या कर रहे हो? वृद्धावस्था से ग्रस्त एवं तृष्णा से पीड़ित मुझ वृद्ध की ओर देखो। फिर माता को पुकारते हुए कहा मातरुत्तिष्ठ मे अन्नं त्वं प्रयच्छाद्य शिवं जलम् अनंतरत्नोद्भव जे रक्ष मां शरणागतम्। अर्थात हे माता, उठो, तुम मुझे कल्याणप्रद जल और अन्न प्रदान करो। हे अनंत रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की पुत्री, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। तथा ब्राह्मण ने आगे कहा मातर मातर जगन मातरेहि नाहम जगत बहि सिदामि तृषया कस्मात् स्थितायामात्म मातरी। अर्थात हे मात, हे मात, हे जगन्मात, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। अर्थात आप तो जगत की माता है और मैं भी जगत से बाहर थोड़े ही हूँ। मैं तब अपनी माता के रहते हुए किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ। तथा आगे कथानक सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ऋषि कहते हैं इते काकुस्वरं श्रुत्वा शिवस्योत्तिष्ठतो मुने पपात वीर्यं शय्यायां न यौनो प्रकृतिस्तदा। अर्थात हे मुने, इस प्रकार के शोकाकुल करुण स्वर सुनकर शिवजी जैसे ही उठ रहे थे तभी उनका वीर्य प्रकृति दुर्गा के गर्भ में न गिरकर शैया पर ही गिर गया। उसके पश्चात पार्वती ने त्रस्त होकर सूक्ष्म परिधान धारण किया तथा वे शंकर के साथ कक्ष के बाहर द्वार पर आई। वहां उन्होंने ब्राह्मण को देखा जो दीन, बुढ़ापे से दुखी, वृद्ध, हिलती डुलती देह वाला, तपस्वी, अशांत, दंड धारण करके झुका हुआ, सूखा कंठ, ओष्ठ तथा तालू वाला था और परम भक्ति के साथ उन दोनों को अर्थात शिव पार्वती को प्रणाम करके स्तवन कर रहा था। उसकी सुधा के समान वाणी को सुनकर नीलकंठ अर्थात भगवान शिव ने हंसते हुए परम प्रीति के साथ उससे कहा। शंकर जी बोले, हे विप्रर्षि, हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। पार्वती जी बोली, हे विप्र, आज मेरा सौभाग्य है जो ब्राह्मण मेरे यहाँ अतिथि रूप में पधारे हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है हे द्विज? क्योंकि जिसने
अतिथि की पूजा की, उसने तीनों लोकों की पूजा की। अतिथि में ही देवता, ब्राह्मण और गुरुजन निवास करते हैं। माता पार्वती के वचन है कि अतिथि पूजितो येन त्रिजगत्तेन पूजितम तैत्रवादिष्ठिता देवा ब्राह्मणा गुरुवो द्विज। तथा आगे माता पार्वती ने कहा, तीर्थान्यतिथिपादेषु शश्वत्तिष्ठन्ति निश्चितं तत्पादौ ततो येन मिश्रितानि लभेत् गृहे। अर्थात अतिथि के चरण में समस्त तीर्थ स्थित रहते हैं। गृहस्थ व्यक्ति अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन से अर्थात चरण धोकर समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है। तथा आगे सस्नातः सर्व तीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः अतिथि पूजितो येन स्वात्मशक्त्या यथोचितम्। अर्थात अतः जिसने अपनी शक्ति अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। तथा आगे महादानानि सर्वाणि कृतानि तेन भूतले अतिथि पूजितो येन भारते भक्तिपूर्वकम्। अर्थात जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसने तो समस्त पृथ्वी की सभी महादान का फल लाभ कर लिया। फिर आगे नाना प्रकार पुण्यानि वेदोक्तानि च यानि वै तानि वै अतिथि सेवाया कलाम नारहन्ति षोडशीम। अर्थात वेद में कहे गए अनेक भांति के जितने पुण्य हैं वे और अन्य भी अतिथि सेवा के 16वें भाग के समान भी नहीं है। उससे भी आगे अपूजितो अतिथिर्यस्य भवनाद् विनिवर्तते पितृदेवाग्नयः पश्चात् गुरवो यान्त्यपूजिता। अर्थात इसलिए अतिथि जिसके घर से बिना सेवा प्राप्त किए तथा सत्कृत हुए बिना निराश होकर चला जाता है, उस व्यक्ति के पितृगण, देवता, अग्नि तथा अंत में उसके गुरु भी अपूजित वहां से चले जाते हैं। तथा यह भी वचन है कि यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि सर्वाणि लभते नाभ्यर्च्यातिथिमीप्सितम्। अर्थात जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। तब माता पार्वती के द्वारा कहे गए इस वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे वेदज्ञ, तुम तो वेदों को जानती हो, अतः वेदोक्त विधि से पूजन करो। हे माता, मैं भूख प्यास से अर्थात क्षुधा और तृषा से अति पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि रोगी, भूखा अर्थात आहार रहित और अनशन व्रती अर्थात उपवासी मनुष्य मनोवांछित भोजन करना चाहते हैं। तब देवी पार्वती कहती है, हे विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हो? वह तीनों लोकों में अति दुर्लभ होगा, तब भी वह भोजन मैं आपको खिलाऊंगी। वह ग्रहण करके मेरा जन्म सफल करो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे सुव्रते, इस व्रत में तुमने सभी प्रकार का भोजन बनाया है, अतः यह सुना हुआ मैं अनेक प्रकार के इप्सित दुर्लभ मिष्टान खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हे सुव्रते, पहले मुझे त्रैलोक्य में दुर्लभ मिष्टान देकर मेरा पूजन करो। हे साध्वी, पिता 5 प्रकार के बताए गए हैं, माताएं अनेक प्रकार की कही जाती है और पुत्र 5 प्रकार के होते हैं। वेदवादियों ने ऐसा कहा है।
ब्राह्मण ने कहा है कि तातः पंचविधा प्रोक्ता मातरो विविधा स्मृता पुत्र पंचविध साध्वी कथितो वेदवादिभिः। फिर आगे पिता, माता और पुत्र के प्रकार का वर्णन करते हुए ब्राह्मण ने कहा, विद्यादाता अन्नदाता च भयत्राता च जन्मदः कन्यादाता च वेदोक्ता नराणाम पितरः स्मृता। अर्थात विद्या देने वाला, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता अर्थात श्वशुर। वेदानुसार मनुष्यों के ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। तथा आगे माता के प्रकार कहते हुए कहा है कि गुरु पत्नी गर्भदात्री स्तनदात्री पितुः स्वसा स्वसा मातुः सपत्नी च पुत्र भार्या अन्नदायिका। अर्थात गुरु पत्नी, गर्भधारिणी अर्थात गर्भ में धारण करने वाली, स्तनपान कराने वाली दाय, पिता की भगिनी अर्थात बुआ, माता की भगिनी अर्थात मौसी, सपत्नी अर्थात सौतेली माता, पुत्र की स्त्री अर्थात पुत्रवधू तथा भोजन प्रदान करने वाली भोजनदायिनी, ये सब मनुष्य की माताएं कहलाती है। तथा आगे पुत्र के प्रकार का वर्णन करते हुए कहा है कि भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीर्यजः शरणागतः धर्मपुत्राश्च चत्वारो वीर्यजो धनभागिति। अर्थात भृत्य अर्थात सेवक, शिष्य, पोष्य अर्थात पाले गए अथवा दत्तक, अपने वीर्य से उत्पन्न तथा शरण में आए हुए शरणागत, ये 5 पुत्र कहलाते हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां अपने वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र धन का भागी होता है। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण ने आगे कहा, माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे शैलजी, गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, पायस अर्थात खीर, पके हुए फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, देश कालानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, मालपुआ, बड़ा, दुग्ध तथा इक्षु अर्थात ऊख का रस तथा उससे बने हुए पदार्थ, घृत, दधी, साठी चावल का भात, घृत अर्थात घी में पके व्यंजन, तिल के लड्डू, गुड़ से बने मिष्ठान और जिन्हें मैं नहीं जानता ऐसी सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं भी तथा कर्पूर आदि से सुवासित उत्तम तांबूल, निर्मल तथा सुस्वादु जल मुझे प्रदान करो। हे शैलजे, कृपया मुझे ये सभी वस्तुएं और अन्य वस्तुएं भी प्रदान करो जिन्हें खाकर मैं सुंदर लंबोदर हो जाऊं। हे अनंत रत्नोद्भव हिमालय नंदिनी, मुझे यह सब प्रदान करो। मुझे इस कथानक का वर्णन करते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है। माता दुर्गा आप सभी सुनने वालों को भी यह दिव्य आनंद प्रदान करे। अब आगे का आख्यान देखते हैं। ब्राह्मण ने कहा, स्वामी ते त्रिजगत्कर्ता प्रदाता सर्वसंपदाम महालक्ष्मी स्वरूपात्वम सर्वैश्वर्य प्रदायिने। अर्थात तुम्हारे स्वामी तो त्रैलोक्य कर्ता तथा सभी संपदा को देने वाले हैं। तुम भी महालक्ष्मी रूपा तथा समस्त ऐश्वर्य देने वाली हो। तथा आगे कहते हैं, तुम मुझे रम्य रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नाभूषण, अत्यंत दुर्लभ अग्नि शुद्ध वस्त्र प्रदान करो। फिर आगे कहते हैं, सुदुर्लभम हरेर मंत्रम हरौ भक्तिम दृढ़ाम सती
हरि प्रिया हरे शक्तिस्त्वमेव सर्वदा स्थिता। अर्थात ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे दुर्लभ हरि मंत्र दृढ़ हरि भक्ति देने की कृपा करो, क्योंकि तुम भगवान की प्रिया अर्थात हरि प्रिया और उनकी शक्ति होकर सदा स्थित रहती हो। फिर आगे, मुझे मृत्युंजय नामक ज्ञान सुख प्रदा दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए, और हे माता, अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है? हे सर्वश्रेष्ठ देवी, मेरा मन निर्मल करके उसे सर्वदा धर्म तथा तपश्चरण तत्पर कर दो, अर्थात मैं सारे कार्य उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए अत्यंत निर्मल मन से करूं, ऐसी कृपा करो। तथा मेरे मन को तुम कदापि कामनाओं के वश मत होने देना। मैं जन्म के कारण रूप कामनाओं के वशीभूत नहीं होना चाहता। फिर आगे ब्राह्मण ने कहा, स्वकामात् कुरुते कर्म कर्मणो भोग एव च, भोगो शुभाशुभो ज्ञेयो तौ हेतु सुख दुःखयोः, दुःखं न कस्मात् भवति सुखं वा जगदम्बिके, सर्वं स्वकर्मणो भोगस्तेन तद्विरतो बुधः। अर्थात मनुष्य अपनी कामना के वश में होकर कर्म करता है, जिसके कारण वह कर्म का फल भोग जो करता है वह भोग शुभ अशुभ दो प्रकार का मिलता है। यही सुख दुख का कारण भी है। हे जगदम्बिके, किसी अन्य द्वारा न तो सुख मिलता है न अन्य द्वारा दुख प्राप्ति ही होती है, सब अपने कर्मों का ही भोग है। इसीलिए बुद्धिमान लोग कामनाओं से विरत रहते हैं। तथा आगे कहते हैं, भगवान श्री हरि में प्रेम करने वाली बुद्धि तप और भक्तों के संसर्ग अर्थात संग से सत्पुरुष महात्मा निरंतर प्रसन्न चित्त होकर कर्म का निर्मूलन ही करते रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख नश्वर है, अर्थात कि क्षणिक है। अर्थात जब तक उस विषय उस द्रव्य का ध्वंस नहीं हो जाता तभी तक ही उसका सुख बोध होता है, तदनंतर वह सुख नहीं रहता, परंतु हरि कथा तथा हरि कीर्तन रूपी सुख सभी कालों में विद्यमान रहता है। फिर आगे ब्राह्मण ने कहा, हरि स्मरणशीलानाम नायुर्याति सताम सती, न तेषामीश्वरः कालो न च मृत्युंजयो ध्रुवम। अर्थात हे सती, जो सदा हरि का स्मरण करते हैं उनकी आयु का क्षय नहीं होता, काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, मृत्यु उसे जय नहीं कर सकती, यह निश्चित है। तथा आगे वचन है, वे भक्त भारत में चिरकाल तक जीवित रहते हैं, वे सर्व सिद्धि लाभ करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्र गमन करते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का सब वृतांत ज्ञात रहता है, वे तो कोटि जन्मों का भी वृतांत जानते हैं। वे उन जन्मों की बातों को कहते रहते हैं तथा मुदित होकर अर्थात आनंदित होकर स्वेच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही है और अपनी जीवन लीला से तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, वैष्णवानां पदस्पर्शात् सद्य पूता वसुंधरा, कालम गोदोह मात्रम तु तीर्थे यत्र वसंति ते। अर्थात वे वैष्णवगण जिस तीर्थ में गोदोहन काल मात्र अर्थात
जितनी देर में गौ दुही जाती है उतने वक्त भी ठहर जाते हैं, तो उनके चरण स्पर्श होने से यह पृथ्वी तुरंत पवित्र हो जाती है। तथा आगे जिन्होंने गुरु के मुख से भगवान विष्णु का मंत्र लिया उसे पुरावेत्ताओं ने अर्थात विद्वानों ने तीर्थ के समान पवित्र वैष्णव कहा है। भारत में ऐसे भक्त लोग अपने पूर्वजों की 100 पीढ़ियों और भावी 100 पीढ़ियों का उद्धार अनायास करते हैं। उसी भांति सहोदर भ्राता माता तथा मातामह अर्थात नाना के कुल की पूर्व की 10 पीढ़ी एवं बाद की 10 पीढ़ियों समेत नानी का भीषण यम यातना से उद्धार करते हैं। तथा आगे कहते हैं, भक्त दर्शन माश्लेषम मानवा प्राप्नुवन्ति ये ते स्नाता सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिता। अर्थात जिसने भक्त का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त कर लिया उसने समस्त तीर्थों की यात्रा का तथा सभी यज्ञों की दीक्षा का फल प्राप्त कर लिया। तथा आगे कहते हैं, हरि का निरंतर ध्यान करने वाले अर्थात निरंतर श्री हरि में चित्त लगाने वाले भक्त कभी पापों से लिप्त नहीं होते। जैसे अग्नि सभी द्रव्यों का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होता और वायु सभी द्रव्य का स्पर्श करके भी अपवित्र नहीं होता। यह मानव जन्म तो 3 करोड़ जन्मों के पश्चात मिलता है। ऐसे 1 करोड़ मानव जन्म मिलने पर तब कहीं भक्तों का संग मिल पाता है। हे सती, भक्तों के संग से भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है जो अभक्तों के दर्शन से सूख जाता है, पर पुनः वैष्णवों के साथ वार्तालाप होने पर यह अंकुर प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि यह अंकुर अविनाशी होता है और प्रत्येक जन्म में वृद्धि प्राप्त करता है। हे सती, जब यह भक्ति अंकुर बढ़ते बढ़ते वृक्ष रूपी हो जाएगा तभी इसमें हरि की दासता रूप फल लगेगा और परिणाम में भक्ति फल के पक्व हो जाने पर अर्थात भक्ति दृढ़ होने पर वह मनुष्य भगवान श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर महान प्रलय में भी ब्रह्मा समेत ब्रह्मलोक आदि समस्त सृष्टि का संहार हो जाने पर भी उस भक्त का नाश नहीं होता है, यह सुनिश्चित है। फिर आगे ब्राह्मण ने कहा, तस्मान् नारायणे भक्तिम देहि मामाम्बिके सदा न भवेद् विष्णु भक्तिश्च विष्णु माये त्वया विना। अर्थात हे अंबिके, इसलिए तुम मुझे सदैव भगवान नारायण की भक्ति देने की कृपा करो। हे विष्णु माया, तुम्हारी कृपा के अभाव में कदापि विष्णु भक्ति नहीं मिलती। फिर आगे ब्राह्मण ने कहा, तद्व्रतम लोक शिक्षार्थम तत्तपस्तव पूजनम सर्वेषां फलदात्री त्वं नित्य रूपा सनातनी। अर्थात तुमने जो यह व्रत किया अर्थात यह जो पुण्य का व्रत किया यह तो लोक शिक्षा मात्र ही है। तुम्हारा तप तथा तुमसे की गई पूजा भी लोक में शिक्षा प्रदानार्थ ही है, क्योंकि तुम सभी लोगों को कर्मों का फल देने वाली नित्य रूपा और सनातनी हो। फिर आगे कहते हैं, प्रत्येक कल्प में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में गणेश अर्थात गणपति रूप में तुम्हारे पुत्र होते हैं और वे शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र होकर तुम्हारी गोद में आ रहे हैं। यह कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्धान हो गए। फिर आगे का कथानक सुनाते हुए
बद्रीपति भगवान श्री नारायण श्री नारद जी के प्रति कहते हैं कि कृत्वा अंतर्धानमीशश्च बाल रूपम विदाय सह जगाम पार्वती तल्पम मंदिर आभ्यंतर स्थितम तल्पस्थे शिववीर्ये च मिश्रित स बभूवः ददर्श गेह शिखरम प्रसूति बालके यथा। अर्थात वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके उस कक्ष में पार्वती की शैया के पास गए। उन्होंने शैया तल पर गिरे शिववीर्य में स्वयं को मिश्रित कर लिया और प्रसूत बालक अर्थात तत्काल जन्मे बालक की तरह गृह के शिखर की ओर ताकने लगे, अर्थात नवजात शिशु की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। बोलिए श्री विघ्न विनायक देव की जय। अब आगे यहाँ पे श्री गणेश जी के रूप का वर्णन आता है। उसमें कहा गया है कि शुद्ध चंपक वर्णाभ कोटि चंद्र समप्रभ सुख दृश्य सर्वजन चक्षुरश्मि विवर्धक। अर्थात वे शुद्ध चंपा के समान वर्ण वाले करोड़ों चंद्रमा की भांति कांति वाले सभी लोगों को देखने में सुखप्रद तथा देखने वालों की नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाले थे। फिर आगे अतीव सुंदर तनु कामदेव विमोहन मुखम निरूपम बिभ्रच्छारदेन्दु विनिंदकम। अर्थात वे अत्यंत सुंदर शरीर वाले, काम को भी मोहित करने वाले तथा शारदीय चंद्र को भी लज्जित कर दे ऐसे निरुपम मुख वाले थे। तथा आगे सुंदरे लोचने बिभ्रच्चारु पद्म विनिंदके ओष्ठाधर पुटम बिभ्रत पक्व बिंब विनिंदकम। अर्थात उनके रम्य दोनों नेत्र कमल को भी निंदित करे ऐसे थे तथा ओष्ठ और अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाए। आगे कपालम च कपोलम च परमं सुमनोहरम नासाग्रम रुचिरम बिभ्रद्विंद्र चंचु विनिंदकम। अर्थात उनका कपाल तथा कपोल परम मनोहर थी तथा उनकी रुचिर नासिका शुक की चोंच को भी शोभा में पीछे छोड़ देने वाली थी। तथा आगे त्रैलोक्ये वै निरूपमं सर्वांगम बिभ्रदुत्तमं शयानः शयने रम्ये प्रेरयन् हस्तपादकम। अर्थात इस भांति त्रिलोकी में निरूपम समस्त अंगों को धारण किए हुए वे सुंदर शैया पर पड़े हुए बालक रूपी प्रभु सद्य उत्पन्न शिशु की तरह अपने हाथों और पैरों को चला रहे थे। अब यहाँ पर अत्यंत रोचक एवं आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान का यह श्री गणेश जी के रूप में प्राकट्य हुआ है, उसके बारे में अभी न तो माता पार्वती को खबर है ना भगवान शंकर को। ईश्वरीय नाट्य के तौर पर अभी यह गणेश जी के प्राकट्य से कोई अवगत ही नहीं है। भुवन के बाहर तो अभी जो भगवान ब्राह्मण रूप लेकर आए थे वह अंतर्धान हुए तो उनकी खोज ही चल रही है। तो आज के कथानक को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और जो आगे का अत्यंत रोचक कथानक है उसको आने वाले अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए हमारी ओर से आप सभी को श्री गणेशाय नमः।